पर आपका जो कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा रखा गया काफी विविधता भरा कार्यक्रम था। निश्चित रूप से शिक्षक दिवस जब से मनता आया है तब से एक बात इस पर्व की विशेष है और वो ये है कि एक शिक्षक से ये अपेक्षा की गई है कि शिक्षक वो नहीं जो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस विद्यार्थियों को पढ़ाता है। शिक्षक का विस्तृत रूप से अगर हम अर्थ समझें तो उसमें हम ये पाएंगे कि शिक्षक सिलेबस तक सीमित रहने वाला व्यक्तित्व नहीं है। वो बच्चों में अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों में संस्कार की शिक्षा दे, स्वावलंबन की शिक्षा दे, पर्यावरण की शिक्षा दे, हमारी सनातन संस्कृति को पालना करने और उसको आगे बढ़ाने की शिक्षा दे, हमारे जो मूल्य हैं उन पे कायम रहने की शिक्षा दे। कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षक दिवस में एक शिक्षक का दायित्व बहुत बढ़ जाता है और मानव निर्माण, बच्चे के भविष्य का निर्माण और सामाजिक निर्माण में उसकी अहम भूमिका होती है और शिक्षक आदिकाल से इस पे खरा उतरता है। आज जो हमारे सामने स्टूडेंट्स के रूप में हमारे भारत की भावी पीढ़ी बैठी है, इसमें अच्छे संस्कार देने का काम गुरु का होता है और ऋषियों के टाइम से ही हम देख रहे हैं, गुरुकुलों के टाइम से हम देख रहे हैं कि गुरु शिष्य को एक अच्छी शिक्षा देने के बाद में जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो घर पे जाने से पहले एक परीक्षा का आयोजन वो अपने स्तर पर करते थे कि मैंने जो सिखाया पूरे इसके शिक्षा काल में क्या उसको ग्रहण कर पाया या नहीं कर पाया विद्यार्थी। तो एक अपने हिसाब से उनका यूँ कह सकते हैं कि एक टेस्ट होता था और जो विद्यार्थी उस टेस्ट को पास कर लेता था तो गुरु उसको समाज के अंदर सेवा के लिए भेज देता था या उसकी जीविकापार्जन के लिए कोई सर्विस करने के लिए उसको भेज देते थे। और जो स्टूडेंट उस परीक्षा में खरा नहीं उतरता था उसको वो और एक साल के लिए 6 महीने के लिए रोकता था। उसे रोकने के पीछे भी एक भाव था और वो ये था कि उसकी शिक्षा में कहीं कहीं कोई कमी रही है, उसको भी मैं सुधारूं और उन शिष्यों जैसा इसको बनाकर मैं बाहर समाज में देश की सेवा में भेजूं ताकि इसके कहीं दिक्कत नहीं आए। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इस शिक्षक दिवस पर याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक महान शिक्षक और महान दार्शनिक थे और जब वो 1962 में भारत के राष्ट्रपति थे उस समय लोगों ने उनके जन्मदिन को एक यादगार के रूप में मनाने की गुजारिश की। तब उन्होंने कहा था कि अगर मेरा जन्मदिन आपको मनाना ही है 5 सितंबर तो उसको एक शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाइए। एक राष्ट्रपति की इस टाइप की सोच होना, एक शिक्षक की सोच को बड़ा मानने वाली सोच होना एक गर्व करने वाली बात है। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे शिक्षक होने का गर्व है। तो ये हमारी आदिकाल की गुरु के महत्व वाली परंपरा है, इसको निभाया गया और डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे राजस्थान भर में या पूरे भारतवर्ष में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है हर प्रांत में और जो भी अच्छे शिक्षक हैं उनको इस अवसर पर सम्मानित भी किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम भी हमारी चनाना पब्लिक स्कूल चनाना में जो पिछले वर्ष का हमारा बोर्ड परीक्षा परिणाम था 10th और 12th का, उसमें जिन सब्जेक्ट टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट में टोटल स्टूडेंट्स का 1/3 स्टूडेंट 90 से अबव निकाले हैं, उनको हम भी हमारी संस्था में आज इस पावन पर्व पर सम्मानित करना चाहेंगे। जो इस कार्यक्रम के बाद में हम उसको करेंगे आयोजित और उन शिक्षकों का हम सम्मान करेंगे। आज बच्चों ने भी शिक्षकों का सम्मान किया है। विविध प्रकार की एक्टिविटियां, खेल प्रतियोगिता, डिबेट्स,
क्विज कॉन्टेस्ट और अन्य प्रकार से आपने इस पर्व को सेलिब्रेट करने की काफ़ी अच्छी कोशिश की है। शिक्षकों की जो खेल प्रतियोगिता हुई, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ और अन्य, वो सारी की सारी इसीलिए थी कि आज का दिन शिक्षकों के नाम है और शिक्षक कैसे प्रसन्न रहे, तो एक तरह से एक सांस्कृतिक गतिविधियां करवाकर इस चीज को पूरा करने का प्रयास किया गया। अब मैं स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सचमुच में अपने शिक्षकों का मान सम्मान रखते हैं तो दो चीजें आपको अपने जीवन में उतारनी होगी, तभी इस शिक्षक दिवस में आप जो शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं ना, वो सही मायने में खरा उतरेगा। आप सबसे पहला काम आपका है कि आप विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर पढ़िए। दूसरा, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में जो आपकी भूमिका बन सकती है, सकारात्मक भूमिका है, जो संस्कार आपको विद्यालय से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, उन संस्कारों को आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान या उससे कहीं ज्यादा सम्मान अपने माता पिता का करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपके घर में आपकी माँ सबसे पहली गुरु होती है और जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वो सबसे ज्यादा आदरणीय होते हैं, और उसके बाद कोई होता है तो गुरु होता है। हालांकि गुरु की महिमा में जरूर ये कहा गया है कि भगवान और गुरु में से दोनों मिलते हैं तो मैं किसके पांव पहले छूऊं। तब उस गुरु की महिमा मंडन में ये कहा था कि गुरु तक